फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आए हुए हैं। ये कौनस्टी की क्वेश्चन है। पहले, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने या उसको अपवहन करने का अधिकार, क्योंकि अब ये आर्टिकल 300A में है, ये अब फंडामेंटल अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर है बी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उसके किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निम्नवाद के निर्णय अनुसार भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों को संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना छीन या न्यून कर सकता है। तो ये कौन से केस में कहा था? केशवानंद भारती के केस में 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। आंसर होगा 4, ऐसे संकल्प द्वारा जो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और उसे लोकसभा सहमत है। यानी राज्यसभा ने तो उस संकल्प को पारित कर दिया है बहुमत से, और उसके साथ लोकसभा सहमत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना सही है कि यह आंसर होगा यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा। ठीक है। तो आंसर होगा बी, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निवृत्त होते हैं। ठीक है। राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती है, ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है, संसद निम्न से मिलकर बनेगी। ठीक है। संसद में कौन कौन शामिल होंगी? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा। ये आर्टिकल 79 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह कहना सही है। तो इसमें क्या सही है? तो इसमें आंसर आएगा उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। जब हम आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टी पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल लीव पिटीशन की पावर है, उसको परमिशन दे सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है। तो जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? आंसर होगा मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की काला अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। तो यानी 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है, फिर जब तक कि इससे पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता। देखो, यदि कोई भी ऐसा है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री बना दिया जाता है, तो मंत्री सिर्फ 6 मंथ के लिए रह सकता है। ठीक है। उससे आगे के लिए उसे विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है 6 महीने में, तो 6 महीने के बाद वो मंत्री नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मुख्य न्यायाधीश से अन्यथा उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो आंसर होगा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल
तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के उपरांत, यानी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, उस राज्य के राज्यपाल से लेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, फिर उस उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस पद की पर पदोन्नति कौन करेगा, कैसे की जाती है। ठीक है, तो जो जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय में जो भी न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है, राज्यपाल करता है और हाईकोर्ट से परामर्श करके करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देश दे सकेगा। तो इसका आंसर होगा द, जहाँ दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। तो आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय राज्य के विरुद्ध समुचित रिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा स, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हेतु आर्टिकल 14 में ये केस है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ तक हो गए कॉन्स्टी के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एविडेंस के। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।